यह कहानी एक गांव के बारे में है। एक छोटा सा गांव, नाम था कालापुर। चारों तरफ घने जंगल, बीच में एक पुराना हवेली नुमा मंदिर और गांव के बाहर एक सूखा हुआ तालाब। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। लोग रात को जल्दी घरों में बंद हो जाते और कोई भी तालाब के पास नहीं जाता था। बुजुर्गों की कहानियां थीं कि वहां एक दुल्हन की आत्मा भटकती है। आज हम उसी दुल्हन के बारे में बताएंगे। आखिर क्या हुआ था और आज तक वो क्यों भटक रही है। एक रात की बात है। गांव के बुजुर्ग रामदास, कुछ युवा और बगल के घर की नई बहू जो अभी कुछ दिन पहले ही शादी होकर इस गांव में आई है, सभी लोग आग के पास बैठे हैं। तेज हवाएं चल रही हैं। सुनो बेटा, इस गांव में रात को बाहर निकलना मना है, खासकर उस तालाब के पास। क्यों बाबा, क्या है वहां? अरे ममता भाभी, आप नई हो ना, इसलिए नहीं जानती। वहां राधिका की आत्मा भटकती है। राधिका? वो कौन थी? राधिका इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी शादी हो रही थी, लेकिन शादी की रात कुछ ऐसा हुआ कि वो दुल्हन बनकर ही मर गई। उसकी आत्मा आज भी अपने दूल्हे को ढूंढती है। फिर क्या हुआ था? वो बात कोई नहीं बताता। बस इतना जान लो, जो भी उस तालाब के पास गया वो या तो पागल हो गया या फिर लौटा ही नहीं। अगली सुबह की बात है। ममता किचन में खाना बना रही थी। उसका पति रवि बाहर से आता है। रवि को देखते ही ममता उससे पूछती है, सुनो, तुमने उस राधिका वाली कहानी सुनी है? अरे, ये गांव की पुरानी कहानियां हैं। तू इन बातों पर ध्यान मत दे। रवि, हंसी की बात नहीं है। राधिका मेरी बचपन की सहेली थी। उसकी मौत कोई साधारण मौत नहीं थी। सासू माँ, आप जानती हैं उसे? बताइए ना, क्या हुआ था? वो बात दबा दी गई थी। गांव वालों ने उसे भूलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आत्मा नहीं भूली। उसका परिवार, उसका मंगेतर, सभी ने उसे धोखा दिया। तभी दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आती है। ममता डरकर रवि की ओर देखती है और डरते हुए पूछती है, ये क्या था? आप लोगों ने कुछ सुना? कुछ नहीं, शायद हवा होगी। तुम अपना काम करो, इधर उधर की कहानी पर ध्यान मत दो। लेकिन ममता को यकीन नहीं होता। वह उसी रात को सपने में एक दुल्हन को देखती है जो लाल जोड़े में तालाब के पास खड़ी है और उसका चेहरा खून से सना है। फिर एक दिन सुबह में ममता गांव के मंदिर में पूजा करने जाती है। वह जाकर वो मंदिर के पुजारी से राधिका के बारे में पूछती है, पंडित जी, क्या राधिका की आत्मा सचमुच भटकती है? बेटी, कुछ आत्माएं अधूरी इच्छाओं के कारण भटकती हैं। राधिका की शादी टूट गई थी। उसका मंगेतर भाग गया और गांव वालों ने उसे अपमानित किया। उसने तालाब में कूदकर जान दे दी। लेकिन उसकी आत्मा क्यों भटक रही है? क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला। उसका परिवार आज भी गांव में है, लेकिन कोई उसका नाम नहीं लेता। ममता को पता चलता है कि राधिका का परिवार गांव के बड़े जमींदार ठाकुर परिवार से था। उसे शक होता है कि उसकी सास शांति देवी कुछ छिपा रही हैं। उसी रात की बात है। ममता शांति देवी से सच्चाई जानने की कोशिश करती है और पूछती है, सासू माँ, आप राधिका के बारे में कुछ छिपा रही हैं। सच बताइए, क्या हुआ था? तू बहुत सवाल पूछती है ममता। कुछ बातें दफन हो जानी चाहिए। लेकिन उसकी आत्मा दफन नहीं हुई। मैंने उसे सपने में देखा।
वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। ममता, तू पागल हो रही है। ये सब बकवास है। नहीं रवि, ममता ठीक कह रही है। मैंने राधिका को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नाकाम रही। शांति देवी बताती हैं कि राधिका की शादी ठाकुर परिवार के बड़े बेटे रघुवीर से तय हुई थी, लेकिन रघुवीर ने शादी से पहले राधिका को धोखा दिया और किसी और लड़की से शादी कर ली। राधिका ने अपमान सहन नहीं किया और तालाब में कूद गई। ममता जिद करती है कि वो तालाब के पास जाएगी और सच जानकर रहेगी। रवि उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ममता नहीं मानती। ममता, पागलपन मत कर। वो जगह शापित है। मुझे डर नहीं लगता। अगर राधिका की आत्मा मुझसे कुछ कहना चाहती है तो मैं सुनूंगी। वो तालाब के पास पहुंचती है। अचानक हवा तेज हो जाती है। तालाब के पानी में एक छाया दिखती है। कौन है वहां? एक ठंडी आवाज आती है। ममता, मुझे इंसाफ चाहिए। ममता डर कर पीछे हटती है, लेकिन तभी एक लाल जोड़े में राधिका की आत्मा सामने आती है। उसका चेहरा भयानक है, आंखें खाली और हाथों से खून टपक रहा है। ठाकुर परिवार ने मेरा सब कुछ छीन लिया। रघुवीर ने मुझे धोखा दिया। मेरे अपने भाई ने मुझे अपमानित किया। अब तू मेरी मदद कर। मैं क्या करूं? सच सामने ला। रघुवीर आज भी गांव में है। उसने मेरे साथ जो किया, उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। इतने सुनते ही ममता बेहोश हो जाती है। तब तक रवि वहां आता है और ममता को उठाकर घर ले जाता है। ममता अगले दिन रघुवीर से मिलने का फैसला करती है। वो ठाकुर हवेली में जाती है और रघुवीर से मिलती है। ठाकुर साहब, क्या आप राधिका को जानते थे? कौन राधिका? मैं किसी को नहीं जानता। झूठ मत बोलिए। आपने उसे धोखा दिया। उसकी आत्मा आज भी इंसाफ मांग रही है। तू क्या जानती है? वो पागल थी। उसने खुद अपनी जान ली। रघुवीर, अब चुप मत रहो। सच बोल दो। तुमने राधिका को धोखा दिया। तुमने उसका अपमान किया। रघुवीर गुस्से में ममता को धमकाता है, लेकिन ममता डरती नहीं। वो गांव वालों को इकट्ठा करती है और राधिका की कहानी सबके सामने लाती है। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। सभा में ममता राधिका की पूरी कहानी बताती है। इस गांव ने राधिका को इंसाफ नहीं दिया। उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। रघुवीर ने उसे धोखा दिया और गांव वालों ने चुप रहकर उसका साथ दिया। ये सच है। हाँ, मैं गवाह हूँ। मैंने राधिका को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं डर गई थी। तुम सब पागल हो गए हो। ये सब झूठ है। तभी सभा में एक ठंडी हवा चलती है। सभी लोग डर जाते हैं। राधिका की आत्मा सभा में प्रकट होती है। रघुवीर, तूने मेरा जीवन बर्बाद किया। अब तुझे सजा मिलेगी। रघुवीर डर कर चीखने लगता है। वो पागलपन में बड़बड़ाने लगता है और गांव से भाग जाता है। गांव वाले राधिका की आत्मा से माफी मांगते हैं। ममता मंदिर में राधिका की शांति के लिए पूजा करवाती है। राधिका की आत्मा को अंततः शांति मिलती है। ममता गांव की नई नायिका बन जाती है। गांव वाले अब तालाब के पास जाने से नहीं डरते और वहां एक छोटा सा मंदिर बनाया जाता है, राधिका की याद में।